ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, पामे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावती, प्रगटे निज भाव, ते जयवंत रहे सदा, यही मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या बिना हिम चालसी। शास्त्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर्तोलन जी साहब द्वारा रचित ये महान शास्त्र अपने सामने विराजमान है। सभी अनुयोग का सार, सभी प्रश्नों का जवाब, सभी चीज इसके अंदर मौजूद है। सभी तरीके, कोई कौन सी अपेक्षा क्या है क्या नहीं है, क्या बताए इस ग्रंथ की महिमा के बारे में। अपना दूसरा अधिकार चल रहा है। दूसरा अधिकार में नवीन बंध विचार चल रहा है हमारा कि नवीन बंध कैसे होता है, यह जीव को नवीन बंध कैसे होता है। तो बता दिया, घातिया अघातिया कर्म की प्रवृत्ति बता दी। घातिया घातिया कर्म में एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय में ये जीव जुड़ता है, और सबसे बड़ी स्थिति भी उसकी ही है। हाँ? ऊंट के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, ऐसा है। तो मोहनीय कर्म के कारण, यानी कि मोहनीय कर्म के उदय में यह जीव जुड़ता है, तब जाके उसको क्या होता है भाई, बोलो, कर्म बंधते हैं। नवीन बंध विचार में घातिया अघातिया अंतराय, घातिया कर्म में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, तथा अघातीय कर्म में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 7 कर्म से कोई बंध नहीं होता, नवीन बंध नहीं होता। गजब की बात है। और ये तो इससे मोहनीय कर्म से बंध होता है। हम तो अघात्य कर्म के पीछे दौड़े पड़े रहते हैं। ज्ञान का क्षोक्षम उगाड़ से उगाड़ क्षोक्षम से पड़े रहते हैं। जानना जानना, अरे मेरे को जानने से बंद हो रहा है, उससे पड़े रहते हैं। देखने से बंद होता है, ऐसे पड़े रहते हैं। लेकिन यहां पर पंडित जी कहते हैं कि इन 7 कर्मों से कोई बंद नहीं होता। 2 दिन नहीं हुआ ना अपना, 2 दिन नहीं हुआ, 28 को हुआ था, 28 को सुबह हुआ था, 29 और 30 2 दिन नहीं हुआ, बराबर ना। 28 को सुबह हुआ था,
2 दिन नहीं हुआ तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अपना दैनिक कार्यक्रम में कुछ रह जाता है। भाई देखो, रुचि होनी चाहिए, रुचि अपना स्वाध्याय का अपने स्वतत्व के पास, अपनी वस्तु के पास जाना बहुत अनिवार्य है। यही मार्ग है, यही मार्ग से यह जीव जाता है। ठीक है, नवीन बंद विचार में इतना तो नक्की कर दिया कि ये जो मौनीय कर्म ही बंध का कारण है, बरोबर है। बाकी के 7 कर्म कोई कारण नहीं है। ज्ञान में जानता हूं तो कर्म होता है। अरे भाई, जानना तो मेरा स्वभाव है, कम जानना ज्यादा जानना वो उगाढ़ ज्ञान है ना, क्षोक्षम ज्ञान, इससे कर्म बंध नहीं होता। जानने के बाद की जो प्रवृत्ति है ना, उससे कर्म का बंध होता है। जाना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जानने से यदि बंद होता तो सबसे ज्यादा तो अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान सबसे ज्यादा जानते हैं, उनको बंद होना चाहिए। तो ये एकदम बड़ा लॉजिक है कि हमारे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को कभी कर्म का बंध नहीं होता, बरोबर है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय भी कोई बंध का कारण नहीं। आयु तो पूर्व का बंधा हुआ है। अभी मानो कि अगला आयु है ना, तो ये भाव में बंधेगा, ये त्रिभाग में जितना आयु बचा है उसके त्रिभाग में, ये त्रिभाग में, अगले त्रिभाग में, अगले त्रिभाग में, ऐसा होते जाएगा। आयु से, गोत्र से क्या फर्क पड़ता है, नाम से क्या फर्क पड़ता है, पुण्य पाप के ठेले से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। पुण्य पाप में कर्ता बुद्धि करना, पुण्य पाप में मिथ्या के उल्टी मान्यता से, दोनों ही कर्म न मानना। और पुण्य, अरे पुण्य करना है मुझे, ये भाव से भी पुण्य नहीं होता। पकड़ना बात को जरा, पुण्य मुझे करना है ऐसे भाव से भी पुण्य नहीं होता। ऐसी बातें हैं। पुण्य किसे होता है, याद रखना, ये जरा थोड़ा कड़क बोल रहा हूं मैं। पुण्य एकमात्र आत्मा के संदर्भ में विचार करते करते जो बाह्य क्रियाएं होती हैं, मैं जीव हूं उसका विचार, देखो जीव तो हूं ऐसी मान्यता आ गई तो बात पूरी हो गई। वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, उसको तो फिर पुण्य ही पुण्य है जो भी कार्य करता है वो। लेकिन सम्यक दर्शन के पूर्व में यदि आत्मा के संबंध के विचार के साथ में जो क्रियाएं जुड़ी हुई रहती हैं, उसे मतलब आत्मा का आदर वो पुण्य और आत्मा का अनादर वो पाप। खामा खा तू इधर इधर भटक रहा है, वो भटकन छोड़ दो। फिर आगे नवीन बंद विचार करते करते योग से तो प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। योग यानी मन योग, वचन योग और काय योग, उससे क्या बंद होते हैं, प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। मतलब ये एक्चुअली कर्म की थियरी भी जाननी चाहिए, नहीं जाननी चाहिए ऐसा नहीं है, कर्म की थियरी जाननी चाहिए। मुझे नवीन बंद किस प्रकार से होता है उसका बरोबर उसको जानना चाहिए। उसको अगर में आ रही कि नहीं आ रही बात, समझना जरा बात को। इजी है, कोई कड़क नहीं है उसमें कोई। तो योग से प्रकृति और प्रदेश से कोई फर्क पड़ता नहीं है। कर्म कौन सी प्रकृति का बंधा है और कौन से प्रदेश में बंधा है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं कषाय रहित हूं, कैसे हो उससे फर्क पड़ता है। कषाय कितनी तीव्र है उससे फर्क पड़ता है। कषाय कितनी मंद है उससे फर्क पड़ता है। कषाय रहित में कैसे हूं उससे फर्क पड़ता है। उससे कर्म की, क्योंकि स्थिति और अनुभाग वो ही बहुत बड़ा है ना। कितने समय के लिए कर्म बंधेंगे और कितने क्या फल देंगे वो कर्म। यद्यपि वो बहुत बड़े बड़े कर्म होने के बावजूद भी आगे कह दिया, आगे बोले यानी कि सोमेश्वर गंधाधिराज में आश्रव अधिकार में
कि कौन से बड़े बड़े कर्म होने दो, कौन से भी पत्थर के समान, लेकिन तू तेरे आत्म स्वभाव के सामने रहेगा तो कर्म कुछ नहीं करेंगे। ऐसा है, ठीक है। अभी अपने को कषाय स्थिति वाला जो बंध है उसकी बात हमें करनी है, और बहुत ही सुंदर बात यहां पर आने वाली है। पढ़ते हैं हम यहां से, देखो। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद कैसे होते हैं वो देखते हैं। देखो, ये पैराग्राफ पढ़ा था हमने उसके बाद का जो है ना, ये पैराग्राफ पढ़ा था, लेकिन हम रिवीजन रूप से, और ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। यानी कि अनादि से यह जीव कषाय करते आ रहा है। कषाय का मूल कारण तो मोह भाव है, मिथ्या भाव है, मिथ्यात्व है, मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म की उदय में जुड़ता है, तब जाके कषाय होती है। कषाय बाद में होती है, पहले मोह भाव में जुड़ता है जीव। तो हमें तो कषाय को तोड़ने से पहले, कषाय तब ऑटोमेटिक टूट जाएगी, मोह भाव टूटेगा तो ऑटोमेटिक कषाय टूट जाएगी। जब पहले ही कह दिया, मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होते हैं। मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं। मिथ्यात्व उल्टी मान्यता, क्रोधादि यानी कि क्रोध, मान, मायालोप, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि हमें तो संजुलन कषाय का भी दुख सहा नहीं जाता। हम बाहर आते हैं प्रमद दशा में, तब संजुलन कषाय का तीव्र उदय रहता है, तो वो उदय भी हमें सहा नहीं जाता। तो हम बाहर आके भी हम तो शुद्धात्मा की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। पकड़ना बात को भाई। संजुलन कषाय का जीव यदि ये बात बोल रहा है तो हम तो अनंतानुबंधी वाले हैं, इतनी कठोर चामड़ी वाले हैं, मगर की चामड़ी वाले। है ना। अनंतानुबंधी कैसे टूटे, अनंतानुबंधी कैसे जाए, वो बहुत ही देखने की जैसी बातें हैं। उन सबका सामान्यतः कषाय नाम है। मोह कहो, मिथ्यात्व कहो, कषाय कहो, उनका नाम कषाय है। उनसे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। उनसे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। किनसे? एकमात्र मोहनीय भाव से, मोह भाव से। पहले आ गई, ये बात आ गई है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल छोड़कर पश्चात जब तक बंधी हुई स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। समझे? अबाधा काल की बात कह दी थी। मानो कि 10 साल का है, 10 साल तो उसका 10% यानी कि 1 साल वो कर्म का उदय नहीं आएगा, फिर 9 साल कंटिन्यू वो चीज उदय में आती रहेगी। वैसा बात है, वो बात हो गई थी। फिर वहां देव, मनुष्य और आयु, यहां पे मुद्दे की बात बोल रहे हैं। देखो, देव, मनुष्य और तिर्यंच आयु के बिना सर्व घातिया अघातिया कर प्रकृतियां अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थित बंद होता है और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थित बंद होता है। क्या कहा? 3 आयु बताई, देवायु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु। तिर्यंच, ये 3 आयु में
यदि मानो के आयु तीनों की, मानो के देवायु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, इसमें यदि तुम्हारा अल्प कषाय है तो आयु कर्म बड़ा मिलेगा, और ज्यादा कषाय है तो आयु कर्म थोड़ा मिलेगा। बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद। हाँ देखो वापिस पढ़ता हूं। देव, मनुष्य और तिर्यंच आयु बिना अन्य सर्व घातीय अघातीय कर्म अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति, मतलब आयु, ये तीन आयु छोड़ के, आयु जो है ना आयु कर्म, वो आयु कर्म छोड़ के बाकी के 7 कर्म में क्या हुआ, बहुत कषाय होने पर बहुत छोटा स्थिति बंद मिलता है, और बहुत कषाय होने पर, और अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद, अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होती है। किसमें? आयु कर्म छोड़ के बाकी के 7 कर्मों में। आयु कर्म के बारे में देखो, इन 3 आयु का अल्प कषाय से बहुत, अल्प कषाय से बहुत, और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद होता है। खांसी आ रही है, थोड़ी हो गई है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात? तीन बात हुई, देवायु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। ये 3 आयु छोड़ के यदि तुम कम कषाय करते हो तो उसका स्थिति अनुभाग कम होता है, और ज्यादा कषाय होती है तो उसका स्थिति और अनुभाग ज्यादा होता है। बल्कि आयु कर्म में उल्टा है। आयु कर्म में यदि तुमने कम कषाय की तो तुम्हें लंबी आयु मिलती है, और ज्यादा कषाय की तो तुम्हें छोटी आयु मिलती है। समझ लेना बात को अपने अपने हिसाब से। ठीक है, ये बात हुई। आगे तथा इस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है, तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां ऐसा अनुभाग बंद हो, वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां जैसा अनुभाग बंद हो, वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घातीय कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघातीय कर्मों की पाप प्रकृतियों में जो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंधता है, और बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है। तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है। देखो, पुण्य है और कषाय तीव्र है, पुण्य है, कषाय तीव्र है, अनुभाग कौन सा अनुभाग? बहुत अनुभाग बनता है। देखो वापिस पढ़ता हूं मैं। पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, और पुण्य प्रकृति में बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें पुण्य का उदय है और बहुत तीव्र कषाय करते हैं, तो तुझे फल एक्चुअली बड़ा मिलना था, लेकिन वो फल छोटा मिल गया। क्यों छोटा मिल गया? कि भाई तूने पुण्य प्रकृतियों में बहुत बड़ा कषाय कर दी, बहुत बड़ी कषाय कर ली। बस समझ में, बहुत बड़ी कषाय कर ली भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से पकड़ना। इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग विशेष हुआ, इसलिए कषायों द्वारा स्थिति बंद और अनुभाग बंद होना जानना। यहां पर स्थिति की बात कही। स्थिति में देवायु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु। मेन कषाय क्यों होती है? कि उल्टी मान्यता से, मोह भाव के कारण
तो पर पदार्थ में अपनापन करता है, उसके कारण कषाय उत्पन्न होती है। क्योंकि जो भी पदार्थ है वो तो स्वतंत्र है, अपने हिसाब से है, अपने हिसाब से चलने वाला है वो तो उसमें कुछ आगे पीछे तुम कर सकता नहीं है। बड़ो पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अभी जो कर्म उदय में आए हैं, उल्टी मान्यता में पूर्व में जो कर्म बांधे हैं वो उदय में आए हैं, तो तू वापिस मोह भाव करता है, उसमें राग द्वेष आदि विकारी भाव करता है, तो उसके कारण वापिस नए बंद होते हैं। तो अभी उसमें कषाय तीव्र, आयु कर्म छोड़ के यदि कषाय तीव्र है तो बाकी जो 7 कर्म है उसकी स्थिति बहुत लंबी होएगी। देखो, अल्प कषाय होने पर थोड़ी स्थिति होएगी, तो थोड़ी स्थिति बंद होएगा, और बहुत कषाय होने पर बहुत बड़ी स्थिति बंद होएगी। और आयु कर्म में उल्टा है, थोड़ा कषाय आयु ज्यादा, और ज्यादा कषाय आयु थोड़ी। पकड़ में आगे नहीं आगे? बरोबर है, ये बात होगी स्थिति की। अरे अनुभाग के द्वारा वही कषाय के द्वारा, अनुभाग यानी कि फल देने की शक्ति, हाँ, उसी कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों का अनुभाग शक्ति देने का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घातिया कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघातिया कर्मों की पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग वही स्थिति के हिसाब से समझ लेना, और बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। पुण्य प्रकृतियों में, अभी देखो पाप प्रकृतियों की बात कही, पाप प्रकृतियों में पापानुबंधी पाप का उदय, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय, पापानुबंधी पुण्य का उदय, और पुण्यानुबंधी पाप का उदय, है ना? वो स्थितियां हैं। पुण्य के उदय में यदि जो तुम्हारा तीव्र कषाय है तो वो तुम्हारा चौकड़ी हो जाता है, पुण्य क्षय हो जाता है, और तुम वापिस पाप प्रकृति, मतलब पुण्य का उदय है और बांध रहे हो पाप, वो तो ज्यादा पुण्य है इसके लिए तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। फिर पाप का उदय है और बांध रहे हो पुण्य, तो वो कैसे हुआ? कषाय के आधार है। पाप ज्यादा दिख रहा है लेकिन कषाय तीव्र नहीं है, तो पुण्य का उदय होता है, वो पुण्य का बंधन होता है पाप के उदय में। हाँ, पाप के उदय में, और पाप के उदय में पाप बंध भी होता है। पाप बहुत पाप दिख रहे, पाप का उदय दिख रहा है, और कषाय तीव्र है तो पाप का भी बंध होता है। और पुण्य के उदय में अल्प कषाय, पुण्य बंद होता है। 4 स्थितियां बता दी मैंने, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, और पुण्यानुबंधी पाप। पाप का उदय, पीछे वाला जो है वो उदय है, और यहां पर पहली स्थिति में बंद होता है। वो उदय और बंद के बीच में कषाय कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या किया? ये उदय चल रहा है और ये बंद चल रहा है। उदय और बंद के बीच में कषाय कितनी है, कषाय कितनी तीव्र चल रही है, कमजोर चल रही है, कितनी चल रही है, उसके ऊपर आगे की व्यवस्था है। पाप का उदय है और पाप का बंद हो रहा है तो तीव्र कषाय है। पाप का उदय है और पुण्य का बंद हो रहा है तो मंद कषाय है। पुण्य का उदय है और पुण्य बंद हो रहा है, मंद कषाय है, अति मंद कषाय है। और पुण्य का उदय है और पाप का बंद हो रहा है तो तीव्र कषाय है। पकड़ना बात को भैया, बहुत समझने जैसी बातें हैं। आगे ये पैराग्राफ, यहां से ये मतलब अनुभाग वाली बात, कषाय वाली बात लास्ट टाइम पढ़ी थी। ये पैराग्राफ हमने अनुभाग वाली बात, मतलब कषाय के ऊपर ही डिपेंड करता है।
कषाय का मतलब मिथ्यात्व, मोहभाव, राग द्वेष आदि सभी आ गए। हिंसा आदि 5 पापों की प्रवृत्तियां, उसका भाव, वो भी सब उस कषाय में गर्भित ही है। मोह नहीं है तो कषाय नहीं है, याद रखना। दर्शन मोह नहीं है तो वो जीव तो कषाय है ही नहीं। उसको लगता होगा कषाय बाहर दिखते होगी, लेकिन दर्शन मोह है तो कषाय तीव्र है। समझने जैसी बातें हैं भैया। ठीक है, स्थिति और अनुभाग की विशेष बात हो गई है। अभी आगे एक पैराग्राफ लेते हैं। देखो, इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग विशेष हुआ, इसलिए कषायों द्वारा ही स्थिति और अनुभाग होना जानना। कषाय से ही स्थिति और अनुभाग होता है, इसके अलावा और किससे होता नहीं है। बरोबर है। अभी उदाहरण के द्वारा बताते हैं पंडित जी। मदिरा वाला, मदिरा का उदाहरण। मदिरा पी के मोह मदिरा, पियो अनादि, भूल आपको भ्रमत्व आदि, है ना। मदिरा का बहुत सुंदर उदाहरण बताते। देखो यहां जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिराहीन पने को प्राप्त है। यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। आई मैं उदाहरण क्या दिया? बहुत मदिरा है और उसको उन्मत्तता करने की शक्ति थोड़ी है, और थोड़ी मदिरा है और उन्मत्तता करने की शक्ति ज्यादा है। कैंसर है, दोनों को कैंसर है, लेकिन किसी को 4th ग्रेड का है, किसी को 1st ग्रेड का है। ऐसा है ना। 4th ग्रेड का है वो तो उसका कलाकंद करके ही जाएगा, उसका देहांत हो ही जाएगा। और 1st ग्रेड का है, उसको है, उसका क्योर है। वो उदाहरण को देखना है। यहाँ पे मदिरा का बहुत मदिरा पी है, बहुत मदिरा है, लेकिन काल पर्यंत कम है, और कम मदिरा है और काल पर्यंत ज्यादा है। हाँ, उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त है। तथा थोड़ी भी कर्म प्रकृतियां के परमाणु है और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त है। देखो, मोहनीय कर्म है ना, मोहनीय कर्म साइलेंट है, दिखता नहीं है हमें, लेकिन उसकी कर्म प्रकृतियां मन मानो कि उसकी स्थिति कितनी है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सबसे मैक्सिमम, दिखता नहीं है। ज्ञानावरण तो थोड़ा बहुत दिख भी जाता है, दर्शनावरण भी थोड़ा बहुत दिख जाता है, लेकिन मोहनीय साइलेंट है अंदर में, और उसकी स्थिति कितनी बड़ी है। जो दिखते हैं उसकी स्थिति कम है, अनुभाग कम है। तो मतलब कहने का भावार्थ यह है कि कर्म तो है, कर्म उदय में नहीं, ऐसा नहीं, कर्म है उदय में, लेकिन कर्म उदय में होने के बावजूद भी तू अपना कार्य कर सकता है। एक बात, कैसे कार्य कर सकता है? मानो कि तीव्र कर्म है, बहुत बड़े कर्म है, वहां पे भी तू एक कर्म रहित अपने भगवान आत्मा को देख सकता है। और थोड़े कर्म है तो भी तू अपने भगवान आत्मा को तो इजीली देख सकता है। यहां पर कर्म को हटाने के लिए कर्म में बैठ के कोई प्रक्रिया करनी नहीं है। कर्म में बैठ के यदि तुम प्रक्रिया करोगे तो कर्म नए बंधेंगे। पानी में बैठ के, शावर के नीचे बैठ के तुम्हारा सूखापन नहीं होएगा, शावर बंद करना पड़ेगा और सूखे कपड़े से सूखा करना पड़ेगा। नहीं तो वो शावर भी चाहिए, पानी भी चाहिए और मुझे सूखा होना है, वो होएगा नहीं। वो तेरा साधन है, टॉवेल है, वो भी गीला हो जाएगा भैया।
तो देखो मतलब ठीक उसी तरह कर्म उदय में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्म उदय में होने के बावजूद भी तुझे वो कर्म में चालू है, तभी तुझे थोड़ा खिसना है। खिसना यानी कि वो कर्म को नहीं देखना है, अपने आत्म स्वभाव को देखना है। बस हो गया कल्याण अपना, वही कल्याण से अपना काम हो सकता है। देखेंगे आगे की बात। हाँ देखो फिर भी एक है, इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति प्रदेश बंध बलवान है। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति प्रदेश बंध बलवान नहीं है, कषायों द्वारा किया गया स्थिति अनुभाग बंध ही बलवान है। कौन बलवान नहीं है? प्रकृति और प्रदेश बलवान नहीं है। प्रकृति और प्रदेश बलवान कब हो जाते हैं? कषाय के साथ में रहते हैं, तभी वो स्थिति और अनुभाग के साथ में रह के वो प्रदेश और प्रकृति बंध बलवान हो जाते हैं। कषाय नहीं रही तो प्रकृति और प्रदेश आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो। आता है आने दो, जाता है जाने दो। आता है वो भी मेरा नहीं है और जाता है वो भी मेरा नहीं है। कषाय के कारण जो जाता है तभी भी कषाय करता है, आता है तभी भी कषाय होती है, गड़बड़ होती रहती। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति प्रदेश बंध बलवान नहीं है, कषायों द्वारा किया गया स्थिति बंध अनुभाग बंध ही बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कषायों को ही बंध का कारण जानना, इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंध का कारण जानना। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय करे नहीं। जिन्हें बंद नहीं करना है, जिन्हें बंद से छुटकारा पाना है, वो कषाय न करे। ठीक है, ये बात हुई है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः शिवाय। समझ में आ गई बात? कितनी जबरदस्त बात बता दी। कषाय को तीव्र मत करो, कषाय को मंद करो। मंद कषाय में रहते हुए भी देखो, तीव्र कषाय में भी आत्मा दिखता नहीं है। तीव्र कषाय में आत्मा नहीं दिखता। आत्मा फात्मा क्या है, मेरे सामने बात मत करना, ऐसा तीव्र कषाय वाला कहता है। तीव्र कषाय को मंद कषाय का उपदेश दो। मंद कषाय का उपदेश देने के बाद उसको धीरे से बात करो। भाई अपनी चीज को देखो, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो चीज को देखो। मंद कषाय में ही कार्य हो सकता है। दौड़ते दौड़ते आटा फाका जा सकता नहीं है, चलते चलते सुई में धागा पुराया जा सकता नहीं है। एक शांति से खड़ा रहना पड़ेगा। तीव्र कषाय को मंद करनी पड़ेगी, मंद कषाय में ही ये कार्य होएगा। ऐसा है। कषाय अपने हाथ की बात है, मोह करना नहीं करना वो अपने हाथ की बात है। जितनी कषाय तीव्र इतने बंद तीव्र, जितनी कषाय मंद इतने तीव्र मंद, और जितनी कषाय बिल्कुल कषाय नहीं है वो निर्बंध त्रिलोकीनाथ सिद्ध भगवान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक